तो हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल कुमार मोहित 02 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेके, जो है फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिक्स टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस जीपेट में डीआई लेवल पे फार्मासिस्ट में आए हैं। तो आज हम बात करेंगे माइक्रो इनकैप्सुलेशन को। अगर हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन को देखें तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन दो वर्ड से बना है, माइक्रो और इनकैप्सुलेशन। माइक्रो का मतलब हो गया छोटा, और इनकैप्सुलेशन मतलब छोटे पार्टिकल्स को इनकैप्सुलेट कर देना दूसरी कोट में। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट रहते हैं। एक कोट रहेगी, जैसे एक कोट रहेगी, उसके अंदर ड्रग पार्टिकल रहेगा, उसको कोट कर देगा। तो वो कोट होते ही माइक्रो इनकैप्सुलेशन हो जाएगा। इसकी साइज रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये देखेंगे कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन की कंसेप्ट क्या है। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स सॉलिड लिक्विड कोर, इसमें सॉलिड लिक्विड और सस्पेंशन टाइप में कोर हो सकती है। सराउंडेड आर क्रिएटेड कंटिन्यूस फिल्म ऑफ पॉलीमरिक मटेरियल सेल प्रोड्यूस बाय ए कैप्सूल। इसकी कोट पॉलीमरिक मटेरियल की होगी, उसको सेल अराउंड सराउंडेड पूरी क्रिएटेड होगी सेल, और पूरा कोट कर लेगी। इसका साइज रेंज है 1 माइक्रो टू 5000 माइक्रोन के बीच में। कोर क्या क्या हो सकता है? कैन बी सॉलिड, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन हो सकता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो सकती है, सॉलिड हो सकता है, और लिक्विड भी हो सकता है। कोर कोट कंपोज्ड बाय पॉलीमरिक मटेरियल। रिलीज मैकेनिज्म, आखिर ये रिलीज मैकेनिज्म कैसे होता है, इस ये एक कोट से बाहर कैसे निकलती है ड्रग, उसके बारे में देखेंगे कैसे कौन कौन से मैकेनिज्म फॉलो करेगी। हम मैकेनिज्म देखेंगे कौन कौन से मैकेनिज्म से हमारी ड्रग कोर्ट से बाहर आएगी। तो पहला मैकेनिज्म है डिफ्यूज़न, दूसरा मैकेनिज्म है डिजुलेशन, तीसरा है ऑस्मोसिस, और चौथा है इरोजन। अगर डिफ्यूज़न के बारे में बात करें, इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर हो गया। डिफ्यूज़न एक ये लेयर रहेगी, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तहत जितनी ड्रग होगी, और विद इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितनी ड्रग इधर होगी उतनी ही रेट से ड्रग बाहर निकलेगी। मतलब जितनी ड्रग इनर सेल में प्रेजेंट होगी, वो एक एक करके इस कोड से बाहर निकलेगी। इसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिजुलेशन की जो कोट है वो अपने फ्लूइड में घुल जाए या डिजोल्व हो जाए, उसे हम डिजुलेशन मैकेनिज्म बोलते हैं। ऑस्मोसिस, ये हमारी ड्रग रहेगी, ये कोट रहेगी, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स रहेगा। ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस से जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको ये कोट अपने ऊपर ले लेगी और ब्रस्ट हो जाएगी। इरोजन, इरोजन मतलब आप समझते हैं, जैसे कहीं पर जो कोट रहेगी और कोटिंग मटेरियल रहेगा, वो फ्लूइड रहेगा, उसके कांटेक्ट में आते ही इरोज होना, मतलब छोटे छोटे पोर्स फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे हम इरोजन बोलते हैं। बेनिफिट्स और पर्पस देखेंगे, आखिर माइक्रो इनकैप्सुलेशन करने के हमारे पास में कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन कौन सी हम गोल्स अचीव कर सकते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन से। तो फेज चेंज हो सकती है। आखिर फेज चेंज कैसे होगी, हम देखें कि कोई कोर है, वो है लिक्विड, लिक्विड है। लिक्विड देखी जाए तो बहुत ही हाईली सेंसिटिव होती है, जो माइक्रोब्स से प्रोटेक्ट नहीं होती है।
तो हम इसको कोटिंग मटेरियल की हेल्प से सॉलिड में भी चेंज हो सकती है, कन्वर्टिंग इट लिक्विड सब्सटेंट इनटू सॉलिड। यही मैं जो बोल रहा हूँ ये इसमें लिखा हुआ है। आगे हम बात करें सरफेस मॉडिफिकेशन, अल्टरिंग द कोलाइडल सरफेस प्रॉपर्टीज। हम इसमें सरफेस मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि जो कोलाइडल सस्पेंशन है उसको सॉलिड में चेंज कर देंगे, जिससे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो जाएगी। आखिर तीसरा देखेंगे, प्रोटेक्शन होगी, प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर द कोर। इसका हम देखेंगे कि आखिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे मिलती है। जैसे मान लीजिए ये लिक्विड है, लिक्विड तो ये बाहरी इन्वायरमेंट में आएगा तो इसका डिग्रेड होने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसमें कोट कर देंगे, कोट करते ही ये इससे ढक जाएगा तो बाहरी इन्वायरमेंट से इसका कांटेक्ट टूट जाएगा, तो ये प्रिजर्व हो जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगी इसको सॉलिड कोट की। कंट्रोल रिलीज, ये मेनली मैकेनिज्म है कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन करने का मेन पर्पज़ यही है कि हम मैनेजिंग करेंगे टाइम रिलीज। हैंडलिंग इनकम्पेटेबल मटेरियल, जो इनकम्पेटेबल मटेरियल रहता है उनकी हैंडलिंग अच्छी हो जाएगी क्योंकि कोट आ जाएगी, और इसका रिलीज होगा वो हमारे कंट्रोल होगा कि कितना टाइम में कितना रिलीज करना है ड्रग को। सेफ्टी, सेफ्टी देखेंगे, रिड्यूस टॉक्सिसिटी एंड जीआईटी इंटेस्टिनल। अब हम देखें कि आखिर जीआईटी में कैसे सेफ्टी कर सकती है। माइक्रो इनकैप्सुलेशन होने के बाद में कोर कोट दोनों रहेगी, तो एक ऐसी ड्रग भी होती है जो हमारी जीआईटी में जाके इरिटेशन कोज कर सकती है क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट रहेगा। तो इसी एसिडिक इन्वायरमेंट को कम करने की, एसिडिक इन्वायरमेंट तो हम अपनी बॉडी से कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एसिडिक रहेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको कोट कर सकते हैं एंट्री कोटेड से। आपने नाम सुना होगा एंट्री कोटेड टेबलेट का। एंट्री कोटेड टेबलेट होती है जिसमें हम ऐसा पॉलीमर यूज करते हैं जो स्टोमच में डिग्रेड ना होकर इंटेस्टाइनल में डिग्रेड हो, जिससे हमारा जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन में होगा, जिसमें होता है जीन, सेलाक, ऐसे पॉलीमरिक हमारे यूज करते हैं। आगे देखेंगे कि आगे क्या क्या है। मटेरियल, आखिर हम कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, तो मटेरियल में ये आएगा वाटर सोल्यूबल रेजिन्स। आखिर रेजिन्स यूज होती है कौन कौन सी, वाटर सोल्यूबल रहेगी रेजिन जेलेटिन, गम एरेबिक, पीवीपी, सीएमसी, मिथाइल सेलुलोज, पॉलीविनाइल एल्कोहल, वाटर इनसोल्यूबल। जो सारी सीएमसी है, सेलुलोज है, सेलुलोज डेरिवेटिव है, लेकिन ओल जो सेलुलोज डेरिवेटिव है वो वाटर सोल्यूबल है, बट एक इथाइल सेलुलोज को छोड़ के ये इथाइल सेलुलोज है वाटर इनसोल्यूबल रेजिन। तो और कौन कौन सी वाटर इनसोल्यूबल रेजिन, पॉलीइथाइलिन पॉलीएमाइड नाइलॉन, सेलुलोज नाइट्रेट सिलिकॉन्स, वैक्सेस। आखिर कौन कौन सी वैक्सेस हम यूज करते हैं, वैक्सेस लिक्विड पैराफिन, कार्नोवा वैक्स, बी वैक्स, स्टेरिक एसिड, स्टाइल एल्कोहल, ग्लिसरॉल स्टेरेट, एंट्रिक रेजिन्स। आखिर एंट्रिक रेजिन्स आ गई। एंट्रिक रेजिन्स क्या होती है, जीन, सेलाक, सेलुलोज एसीटेट थैलेट। एंट्रीकोटेड आपने नाम सुना होगा टेबलेट का, लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आखिर एंट्रीकोटेड क्या होता है। एंट्रीकोटेड एक ऐसी कोट रहेगी और टेबलेट रहेगी। तो होता क्या है, जो ये कोर रहेगा, ड्रग रहेगी, वो एसिडिक इन्वायरमेंट में डिग्रेड हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐसा एंट्री कोटेड रेजिन्स डालेंगे, जैसे जीन हो गया, सेलाक हो गया, सेलुलोज एसीटेट थैलेट हो गया, इनमें से एक कोई सा भी पॉलीमरिक कोट डाल देंगे। ये कोट इस जीन सेलाक का ही है, हम इसको यहाँ पे भेजेंगे। ये इन्वायरमेंट जो जीआईटी इन्वायरमेंट है उसे प्रोटेक्शन करेगा, और एंट्रिक जो कोटेड रहेगा वो इंटेस्टाइन में जाके अपना रिलीज देगा, क्योंकि ये पीएच डिपेंडेंट है। पीएच जैसे ही
बेसिक होगी, उसके बाद में ये ब्रस्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो 180 मिनट है। एंट्री कोटेड टेबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम 180 मिनट है। हम इसको देख सकते हैं कि 180 मिनट में कैसे होगा, कि जैसे 120 मिनट तो ये स्टमच में रहेगा, और 80 मिनट 60 मिनट ये इंटेस्टाइन में आ जाएगा। प्लास्टिसाइजर्स, हम प्लास्टिसाइजर्स यूज करेंगे क्योंकि हमारी जो कोटिंग है उसको प्लास्टिसाइजर की ज़रूरत पड़ती है। अगर प्लास्टिसाइजर कम होगा तो वो ब्रिटल हो जाएगा और टूटने लग जाएगी कोटिंग। तो इसमें कौन कौन से यूज करेंगे? कैस्टर ऑयल हो जाएगा, ग्लाइसोल हो जाएगा, ग्लिसरीन हो जाएगा, सरपेक्टेंट हो जाएगा। सरपेक्टेंट, आखिर सरपेक्टेंट क्या होता है? जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज करें, हमारी जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर दें, हमारी सरफेस टेंशन को कम कर दे, उसी को हम सरफेक्टेंट एजेंट बोलते हैं। पॉलीसॉर्बेट, फैटी एसिड, सल्फोनेट, एल्काइल अमीन। सॉल्वेंट वाटर, जो सॉल्वेंट आखिर हम कौन कौन से सॉल्वेंट यूज़ करते हैं? मेथनॉल हो गया, एसीटोन हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। क्रॉस लिंकिंग एजेंट, आखिर क्रॉस लिंकिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं जिससे हमारी कोटिंग वह थोड़ी क्रॉस लिंक हो जाए? फॉर्मीएल्डिहाइड, गुल्ट्रेट एल्डिहाइड। आखिर हम मेथड्स देखेंगे कि कौन कौन सी मेथड से हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं। मेनली एयर सस्पेंशन मेथड। एयर सस्पेंशन मेथड यूज होती है सॉलिड के लिए, इसका दूसरा नाम है वर्स्टर्स मेथड, और इसका साइज रेंज है 35 to 5000 माइक्रोन। कंकोसेशन फेज सेपरेशन टेक्निक टिपिकली रेंज होती है 2 से 1200 माइक्रोन। मल्टी ऑरिफिस सेंट्रीफ्यूगल फॉर लिक्विड सॉलिड रेंजेस 1 to 5000 माइक्रोन। ये मल्टी ऑरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस क्या करती है कि जो सॉलिड होगा और लिक्विड होगा ये दोनों के लिए सूटेबल रहेगी। पेन कोटिंग, पेन कोटिंग होगी जो लार्ज सॉलिड रहते हैं 600 to 5000 माइक्रोन के बीच में, वो उसको कोट करने के लिए पेन कोटिंग काम आती है। और स्प्रे ड्राई सूटेबल, स्प्रे ड्राई भी रहेगा जो स्प्रे ड्राई करके हम इस पर यूज कर सकते हैं। तो जो ये एयर सस्पेंशन है और पेन कोटिंग मेथड है यह नॉर्मली सॉलिड पार्टिकल्स के लिए यूज किया जाता है, और जो फेस कॉर्पोरेशन है और मल्टी ऑरिफिस सेंट्रीफ्यूगल दोनों ये लिक्विड एंड सॉलिड के लिए यूज किए जा सकते हैं। स्ट्रक्चरल टाइप्स, इसमें हम देख सकते हैं कि मोनोलेयर जो कोट है उसमें एक सिंगल मटेरियल होगा तो उसे हम मोनोलेयर बोलेंगे। कोर सराउंडेड बाय ये सिंगल कोट, जो कोर है वो सिंगल लेयर से सेल से आखिर स्ट्रक्चरल टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन के? देयर इंटरनल स्ट्रक्चर मोनोलेयर होगा, पॉलीन्यूक्लियर लेयर होगा, मैट्रिक्स टाइप में होगा। तो हम मोनोलेयर के बारे में बात करें, सिंगल कोर होगा, जो कोटिंग होगी वो सिंगल पार्टिकल्स की होगी, हम इसे मोनोलेयर बोलते हैं, मोनोन्यूक्लियर पार्टिकल बोलते हैं। न्यूक्लियर का मतलब हो गया एक न्यूक्लियस, मोनो का मतलब एक और न्यूक्लियस का मतलब कोर। पॉलीन्यूक्लियर मल्टीपल कोर रहेगा, जैसे ये कोटिंग होगी इसमें एक से ज़्यादा कोर पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे अलग अलग ड्रग्स के। एम्बेडेड मैट्रिक्स टाइप, मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये है एक पार्टिकल है
और इसको हमने मैट्रिक्स में ये ड्रग्स रहेगी अलग अलग। और ये जब जितना टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे एक एक मैट्रिक्स भ्रष्ट होती जाएगी, टूटती जाएगी। इसी को हम मैट्रिक्स टाइप बोलते हैं। अनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल मटेरियल। यही मैं बोल रहा था कि ये जो ड्रग है ये सारे मैट्रिक्स में थोड़ी थोड़ी कंसंट्रेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट रहेगी, और जितने टाइम में ये ड्रग आउट होगी इस कोटिंग मटेरियल से या मैट्रिक्स से, वो अपना टाइम इंक्रीज कर देगी। हम देखेंगे कि दो टेक्निक देखेंगे। आखिर दो टेक्निक कौन कौन सी हो सकती है? तो एयर सस्पेंशन मेथड मेन मेथड है। इसको टेक्निक इज अ यूज अप्लाई यूनिफॉर्म कोटिंग ऑन टू सॉलिड पार्टिकल्स। हम सॉलिड पार्टिकल की यूनिफॉर्म कोटिंग के लिए एयर सस्पेंशन मेथड यूज करते हैं। और पाउडर्स, ग्रेनुअल्स और बेड्स relies on vertical chambers where particles are surrounded suspended high velocity air stream like फ्लूइड में हाईली वेलोसिटी एयर स्ट्रीम होगी जिसमें कोटिंग मटेरियल रहेगा और पार्टिकल्स रहेंगे कोर के, इसके ऊपर आके कोट एयर हाईली वेलोसिटी स्ट्रीम रहेगी लाइक अ फ्लूइड। रोस्टर मैकेनिज्म होगा द मोस्ट वर्जन हम मेथड्स में एयर सस्पेंशन मेथड के बारे में बात करेंगे। आखिर एयर सस्पेंशन मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इसकी टेक्निक होगी, कैसे इसका प्रोसेस होगा, कैसे इसकी स्टेप्स होगी, और ये टेक्निक किन पार्टिकल्स के यूज की जाती है। एयर सस्पेंशन इज ए यूज्ड अप्लाई यूनिफॉर्म कोटिंग इनटू सॉलिड पार्टिकल्स के यूनिफॉर्म कोटिंग के लिए एयर सस्पेंशन मेथड यूज किया जाता है। पाउडर्स होगा, ग्रेनुअल्स होगा और बेड्स होगी। इट रिलाइज वर्टिकल चैम्बर्स रहेंगे वेयर पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, जो पार्टिकल्स है सस्पेंडेड रहेंगे। हाईली वेलोसिटी एयर स्ट्रीम एक्टिंग लाइक ए फ्लूइड, हाईली वेलोसिटी एयर रहेगी और वो फ्लूइड की तरह बिहेव करेगी। रोस्टर मैकेनिज्म मोस्ट कॉमन वर्जन ऑफ रोस्टर कोटर अनलाइक स्टैंडर्ड फ्लूइडाइज्ड बेड द तो गाइज हम बात कर रहे थे एयर सस्पेंशन मेथड की। एयर सस्पेंशन मेथड क्या होता है, उसकी टेक्निक देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, स्टेप्स देखेंगे, आखिर कैसे फॉलो होके आगे ये हमारी कोर मटेरियल को कोटिंग करेगी। तो एयर सस्पेंशन को देखेंगे, एयर सस्पेंशन मेथड कैसे यूज होता है कोटिंग के लिए माइक्रो इनकैप्सुलेशन में। तो एयर सस्पेंशन इज अ टेक्निक यूज टू अप्लाई ए यूनिफॉर्म कोटिंग इन टू सॉलिड पार्टिकल्स। जो सॉलिड पार्टिकल्स रहेगा उसकी यूनिफॉर्म कोटिंग के लिए एयर सस्पेंशन मेथड को यूज किया जाता है। आखिर इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज कर सकते हैं कोर मटेरियल के लिए? पाउडर होगा, ग्रेनुअल्स होगा और बेड्स होंगी। इट रिलाइज वर्टिकल चैम्बर रहेगा व्हेन पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड रहेंगे एयर में। हाईली वेलोसिटी एयर, जो पार्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे एयर में वो हाईली वेलोसिटी रहेगी, से काम करेगी। द वोस्टर मैकेनिज्म
इसका दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं वोस्टर प्रोसेस। ये मोस्ट कॉमन वर्जन है वोस्टर कोट का। स्टैंडर्डाइज फ्लूइडाइज बेड वोस्टर कोटर uses partition cylinder inner column spray nozzle located at the bottom। प्रोसेस को देखेंगे, प्रोसेस कैसी होगी। फ्लूडाइजेशन पेलेस्ड पार्टिकल्स आर पेलेस्ड इन द चेम्बर। पार्टिकल्स को हम पेलेस्ट कर देंगे चेम्बर में। हाईली वेलोसिटी एयर आएगी ब्लोन अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम। जो बॉटम है उससे अपवर्ड होगी उसका जो वेलोसिटी एयर है, लिफ्टिंग कर देगी पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स लिफ्ट हो जाएंगे और थ्रो द इनर पार्टीशन कॉलम। तो क्या होगा इसमें हम देखेंगे कि जैसे ये एक, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ऑल इरेज। हम देखेंगे जैसे ये चेम्बर है, इसमें पार्टिकल्स रहेंगे और यहाँ से एयर, जो हाईली वेलोसिटी एयर आएगी वो जो बॉटम है, ये पार्टिकल्स यहाँ पर फ्लूइडाइज बेड की तरफ पड़े हुए हैं। इन पार्टिकल्स को हाईली वेलोसिटी एयर जिसमें कोटिंग मटेरियल रहेगा वो पार्टिकल्स को अपवर्ड ऊपर कर देगी और जो इसके सारे पार्टिकल्स हैं एवरी सरफेस है उस पर कोटिंग मटेरियल यूनिफॉर्म हो जाएगा। ऑटोमाइजेशन कोटिंग एज पर द पार्टिकल्स rise rapidly in the center nozzle at a bottom spray the coating solution coat into them। जो पार्टिकल्स रहेंगे वो रैपिडली सेंटर में आएंगे, जैसे ये सेंटर है, और जो नोज़ल है उससे प्रेशर आएगा और प्रेशर से पार्टिकल की सारी एवरी जो सरफेस है वो कोट हो जाएगी। रिसर्कुलेशन वंस द पार्टिकल्स रीच द टॉप, पार्टिकल्स टॉप पे पहुंच जाएंगे। पार्शियन वेलोसिटी डिक्रीज, एयर वेलोसिटी हम डिक्रीज कर देंगे, जिसकी एयर वेलोसिटी है उसको डिक्रीज कर देंगे। क्यूजिंग देम फॉल बैक डाउन इन आउटसाइड द पार्टीशन बेड, हम इसको वापस बेड पर लेके आएंगे इसकी वेलोसिटी कम करके। अब इसमें एयर सस्पेंशन में क्या होगा कि ड्राइंग भी हो जाएगी, वार्म्स एज दी ये वार्म एयर इवोपरेट द सोलवेंट, सोलेंट को इवोपरेट कर देगी। लिविंग सॉलिड थिन फिल्म ऑन द पार्टिकल्स, जो सॉलिड की थिन फिल्म है वो पार्टिकल्स के बीच में बन जाएगी। रिपीट द साइकिल हैपन्स 100 ऑफ टाइम्स पर मिनट, ये जो साइकिल है जो पहले हाई वेलोसिटी से एयर भेजेंगे चैम्बर में, उसके बाद में उसको डिक्रीज करेंगे, फिर ड्राइंग करेंगे, वो 100 टाइम चलेगी पर मिनट में। जैसे 1 मिनट में 100 टाइम्स ये साइकिल चलेगी। डिज़ायर्ड कोटिंग थिकनेस इज़ द अचीव्ड, जो डिज़ायर्ड थिकनेस है वो अचीव हो जाएगी। उसके बाद में ये हमारी एयर सस्पेंशन मेथड कंप्लीट हो जाएगी। आगे देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसका डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे। ये है, अगर हम इसको देखें तो ये जो चैम्बर रहेगा, ये चैम्बर रहेगा, इसमें बॉटम से नोजल स्प्रे लगा हुआ है और यहाँ पर पार्टिकल्स रहते हैं और ये हाईली वेलोसिटी से कोटिंग मटेरियल को भेजेगा और पार्टिकल्स को बॉटम से सेंटर में लेके आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स की सारी साइडें हैं वो कोट हो जाएगी यूनिफॉर्म, और इसको वापस हम कम भी कर देंगे, वेलोसिटी है उसको कम कर देंगे नोजल स्प्रे से। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा मटेरियल है वो वापस कोट नीचे भी आ जाएगा। जैसे एयर सस्पेंशन मेथड है, इसमें ड्राइंग के जोन रहेंगे, एटोमाइजेशन जोन, स्प्रे नोजल जोन, स्प्रे रहेगा, सराउंडेड पार्टिकल्स रहेंगे, ड्राइंग सेटिंग जोन रहेगा। इसमें ड्राइंग सेटिंग जोन रहेगा, जैसे हम यहाँ से पार्टिकल्स
यहाँ से एयर सब्सटेंस हाईली वेलोसिटी एयर को यहाँ पे भेजेंगे, और जो नोज़ल से हाईली वेलोसिटी एयर जाएगी वो जो कोर मटेरियल है उसको कोटिंग कर देगी, और उसके बाद में हम जो वेलोसिटी है एयर की वो कम कर देंगे। उसके बाद में ये जो कोर मटेरियल है वो वापस नीचे आ जाएंगे बॉटम पर, और उसके बाद में हम ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के बाद में हाईली हॉट एयर हम भेजेंगे, इससे ड्राइंग हो जाएंगे पार्टिकल्स, जिसमें कोटिंग पार्टिकल्स होंगे और यूनिफॉर्म कोटिंग हो जाएगी। ये हमारे एयर सस्पेंशन की पूरी प्रोसेस है। पेन कोटिंग, पेन कोटिंग जो सॉलिड पार्टिकल्स के लिए यूज की जाती है। इसमें स्टेप्स देखेंगे, आगे स्टेप्स कौन कौन सी होती है। लोडिंग, टेबलेट आर लोडेड इनटू द कोटिंग पेन। जो टेबलेट है या माइक्रो इनकेप्सुलेशन है वो कोटिंग पेन में हम लोड कर देंगे। गोल्स रहेगा, बिफोर स्टार्टिंग पेन रोटेट वेलोसिटी हाई एयर मूव्स फाइंड्स द tablet dust. If you don't dedust coating while rough and won't sticky properly. ये जो एयर है बिफोर हम स्टार्टिंग से पहले रोटेट करेंगे, हाई वेलोसिटी एयर भेजेंगे, जिससे जो डस्ट पार्टिकल्स है टेबलेट के वो सेटल डाउन हो जाए, जिससे जो डी डस्टिंग होगी, जो कोटिंग होगी वो रफ नहीं होगी और स्टिकी नहीं रहेगी। Pre-warming action, hot air introduced to bring the tablet into a bed to specific temperature usually 35 to 45 डिग्री। हम हॉट एयर इंट्रोड्यूस करेंगे टेबलेट बेड पर, स्पेसिफिक टेम्परेचर रहेगा 35 टू 45 डिग्री सेल्सियस। गोल रहेगा इंश्योर लिक्विड हिट्स द टेबलेट इफ स्टार्ट एवोपरेटिंग इमीडिएटली preventing the tablet from the getting swagging sticking or together tuning। अगर टेबलेट कोई ट्यूनिंग कर रही है या जो कोटिंग मटेरियल है कोर है वो टेबलेट कोर है वो पेन कोटिंग, पेन कोटिंग स्टेप देखेंगे। लोडिंग, डी डस्टिंग, दो एक्शन रहेंगे। द एक्शन टेबलेट आर लोडेड इनटू द कोटिंग पेन। हम जो कोटिंग जो कोर है उसको कोटिंग पेन है उसमें लोड कर देंगे। बिफोर स्टार्टिंग द पेन रोटेट्स वाइल हाईली वेलोसिटी एयर रिमूव्स फाइन्स या टेबलेट डस्ट। इफ़ यू डोंट डी डस्ट द कोटिंग विल बी रफ एंड वॉन्ट बी स्टिक प्रॉपरली। तो हम बात करें कि पेन कोटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें जो हाईली वेलोसिटी एयर है उससे जो फाइन्स है डस्ट है उसको बाहर निकालना होगा, डी डस्ट करना होगा, जिससे कोटिंग पर इफ़ेक्ट ना डाले। अगर ये डी डस्ट नहीं होता है तो ये रफ सरफेस बन जाएगी कोटिंग की और वोंट बी स्टिकी प्रॉपरली, स्टिक प्रॉपर नहीं होगी कोटिंग। प्री वार्मिंग, प्री वार्मिंग से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये ड्राइंग करने से पहले एक छोटा सा वार्मिंग है। द एक्शन हॉट एयर इंट्रोड्यूस ब्रिंग द टेबलेट बेड टू स्पेसिफिक टेम्परेचर 35 टू 45 डिग्री सेल्सियस। हॉट एयर इंट्रोड्यूस करेंगे टेबलेट बेड पर, स्पेसिफिक टेम्परेचर रहेगा 35 टू 45 डिग्री सेल्सियस। गोल रहेगा कि इंश्योर करें हम जो लिक्विड हिट्स द टेबलेट इट इवोपरेट्स इमीडिएटली प्रिवेंटिंग द टेबलेट फ्रॉम गेटिंग सगिंग स्टिकिंग टूगेदर। जैसे कोटिंग मटेरियल रहेगा और कोर मटेरियल रहेगा, तो कोर मटेरियल कहीं पे स्टिक नहीं कर रहा है दोनों, उसके पहले हम प्री वार्मिंग कर देंगे जिससे जो ये टेबलेट स्टिक हो रही है वो अलग हो जाए। ऑटोमाइजेशन स्प्रिंग, द एक्शन कोटिंग सॉल्यूशन इज पम्प्ड
थ्रो ए स्प्रे गन। हम कोटिंग सॉल्यूशन पंप्ड करेंगे स्प्रे गन से। कंप्रेस्ड एयर ब्रेक्स द लिक्विड इनटू टिनी यूनिफॉर्म ड्रॉपलेट्स। जो कंप्रेस्ड एयर रहेगी वो टिनी लिक्विड यूनिफॉर्म ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन कर देगी, क्योंकि ये यहाँ से हाईली वेलोसिटी से आएगा और नोजल स्प्रे से इसमें हो जाएगा। पेन कोटिंग की प्रोसेस ही यही है कि हम एग्जस्ट एयर रहेगा, पेन कोटिंग की प्रोसेस है जिसमें सिंपली कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल फ्यूचर फॉर फार्मासिस्ट, ये है पेन कोटिंग प्रोसेस। पेन कोटिंग प्रोसेस को देखेंगे कि जो हॉट एयर है वो स्प्रे होगी पार्टिकल्स के बीच में और एग्जस्ट एयर बाहर निकल जाएगी। कोर रहेगा और कोटिंग मटेरियल रहेगा। ये नोजल स्प्रे जिसमें हाईली वेलोसिटी एयर आएगी, वो जो हमारे कोटिंग मटेरियल है वो रहेंगे। तो इसी के साथ में हमारा जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन का टॉपिक था वो एंड होता है। हम इसके बाद में आगे के टॉपिक देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।